क़ियामत की घड़ी दीवार पर लगी घड़ी आधी रात को टिकराई, उसकी ताल की टकटक छोटे मध्यम रोशनी वाले कमरे में गूंज रही थी। अफसर लीन घबरा कर अपने कलम को थपथपाते हुए अपनी मीज़ पर बैठ गया। उसके सामने एक फाइल थी, 5 साल पहले का एक हल न होने वाला केस जिसने उसे तब से परेशान कर रखा था। एक बच्चे की लाश जंगल में छोड़ी गई, कातिल कभी नहीं मिला। इस रात एक मकामी पादरी ने उसे खबरदार किया था, कुछ गनाह अफसर ज्यादा कीमत लेकर आते हैं। हवा भारी हो गई और कभी मानूस कमरा अजनबी महसूस हुआ। उसने अपने मंदिरों को रुगड़ा, अपने ऊपर दबाए हुए जाबराना वजन को हिलाने की कोशिश की। ऐसा लगता था जैसे कुछ नहीं, कोई देख रहा है। अचानक ऊपर की रोशनी टमटमा गई और कमरे का दर्जा हरारत गर गया। लीन की सांस नजर आने वाली धंध में निकली। इसका फोन बज उठा, एक नामालूम नंबर। जवाब देते ही उसकी नब्ज तेज हो गई। हेलो, उसने सरगोशी की। एक आवाज धीमी और सख्ती से जवाब दिया। आपने उसे नाकाम कर दिया लीन, फैसले की घड़ी करीब है। इसका दिल सीने में धड़क रहा था। ये कौन है? इसने मुतालबा किया, लेकिन लाइन खत्म हो गई। वो लरजता हुआ खड़ा हुआ, लेकिन उसकी टांगें उसके नीचे लरज रही थीं। कमरे के कोनों में साए सरकते हुए उसकी तरफ बढ़ते हैं दिखाई दे रहे थे। लाइन ने दरवाजे की तरफ ठोकर मारी, लेकिन वो इस तक पहुंचने से पहले ही बंद हो गया। खिड़की में उसके अक्स ने उसकी आंख पकड़ी। सिवाय उसके कि ये आस की इकासी नहीं थी। उसकी जगह पर एक बेबाक शख्सियत खड़ी थी। आंखें धंसी हुई थीं, मना एक तंजिया अंदाज में मड़ा हुआ था। वही चेहरा जो उसने ख्वाबों में देखा था। कातिल, तुम्हारे पास शवाहिद मौजूद थे, शख्सियत ने करीब आते हुए कहा। लेकिन आपने मुझे आज़ाद चलने दिया। अब उसका खून तुम्हारे हाथ पर है। लीन की पीठ दीवार से टकराई, उसका जिस्म कांप रहा था। इस शख्सियत ने एक हाथ उठाया। इसकी ठंडी गिरफ्त लीन के गले में मजबूत हो गई। फैसले का वक्त आ गया है, उसने सरगोशी की। और जैसे ही लीन ने सांस ली, उसे खौफनाक हकीकत का एहसास हुआ। इंसाफ से कभी इनकार नहीं किया गया। यह सिर्फ इंतजार कर रहा था, इसका इंतजार कर रहा था।